नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके YouTube चैनल रतुल क्लासेस में। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसके द्वारा भारत में कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जाती है और कितने प्रकार से नागरिकता का परित्याग किया जाता है, इनके बारे में पढ़ाऊंगा। यदि नागरिकता प्राप्ति की बात की जाए तो नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जाती है। नंबर 1, जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करना। नंबर 2, वंश क्रम के आधार पर नागरिकता को प्राप्त करना। नंबर 3, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करना। नंबर 4, देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करना। नंबर 5, राज्य क्षेत्र के अर्जन के द्वारा नागरिकता प्राप्त करना। अब नागरिकता 3 प्रकार से समाप्ति की जा सकती है, मतलब 3 प्रकार से परित्याग किया जा सकता है नागरिकता का। नंबर 1, समाप्ति या परित्याग द्वारा। नंबर 2, वंचित किया जाना। नंबर 3, पर्यावसन के द्वारा। आइए अब इन पहले देखते हैं हम नागरिकता प्राप्त करने के प्रकार को। अब एक एक करके इन सभी को हम समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त कैसे की जाती है। 26 जनवरी 1950 है, इसके बाद बच्चे को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। अर्थात 26 जनवरी या इसके बाद भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लेने वाले बच्चे को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इसकी अब कुछ शर्तें भी हैं, उन शर्तों को देखते हैं क्या क्या शर्तें हैं। जन्म के बच्चे के माता पिता में से कोई भारत का नागरिक होना चाहिए। बच्चे के माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। बच्चे को भारत की नागरिकता तभी मिलेगी जब उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। शर्त नंबर 1 है ये। अर्थात इस शर्त के कुछ अपवाद भी दिए गए हैं, उन अपवादों को देखते हैं। जैसे विदेशी राजदूतों के बच्चे जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे हैं उनको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। विदेशी राजदूतों के बच्चे जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे हैं उनको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। अपवाद नंबर 2, शत्रु देश का नागरिक जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो उसे भी भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। यदि बच्चा भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर जन्मा है
जन्मा है और उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। नागरिक होने पर बच्चे को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। यदि ऐसा बच्चा जो भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर जन्मा है, मतलब भारत के बाहर किसी अन्य देश में जन्म लिया है और उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है, तो उसको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर इसमें भी एक शर्त है कि बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के अंदर भारत के दूतावास में बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तभी जाकर बच्चे को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। आइए अब देखते हैं भारत की नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नंबर 3, प्रकार नंबर 3, पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है। इसमें भारतीयों से वैवाहिक संबंधी द्वारा, मतलब भारतीयों से विवाह करके वैवाहिक संबंध द्वारा इसमें भी कुछ शर्तें हैं। इसमें शर्त यह है कि इसमें 5 से 7 वर्ष तक नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा किया गया था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा किया गया था। इससे पहले यह अवधि केवल 6 माह की थी। 6 माह। अब देखते हैं देशीकरण के द्वारा नागरिकता कैसे प्रदान की जाती है। पूर्ण रूप से विदेशी मूल के व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान करना। कहने का मतलब ये है कि पूर्ण रूप से किसी देश का नागरिक है और उसको भारत की नागरिकता कैसे प्रदान की जाएगी। पूर्ण रूप से विदेशी मूल के व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान करना। इसमें भी कुछ शर्तें दी गई हैं। जिस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जा रही है, यदि शर्त नंबर 2 की बात करें तो शर्त नंबर 2 में वह ऐसे देश का नागरिक होना चाहिए जहां देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्रदान की जा रही है और भारत में भी देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान है। तो भारत वहाँ भी दोनों, कहने का मतलब ये है कि दोनों देशों में देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त की जाती है, तो तभी भारत में नागरिकता प्राप्त की जाएगी देशीकरण के द्वारा उस व्यक्ति को। किसी ऐसे
किसी ऐसे देश से ना हो जहाँ किसी भारतीय को देशीकरण से नागरिकता लेने से वंचित किया जाता हो। यदि शर्त नंबर 3 की बात की जाए तो उस व्यक्ति को भारतीय संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा रखनी होगी। भारतीय संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता हो। शर्त नंबर 4 की बात करें तो वह संविधान की 8वीं अनुसूची में किसी एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। उसे 8वीं अनुसूची में दी गई किसी एक भाषा का ज्ञान हो। शर्त नंबर 5 की बात करें, पूर्ण योग्यता आयु क्षमता वाला व्यक्ति हो। पूर्ण योग्यता तो आयु क्षमता वाला व्यक्ति हो। इनमें से किसी एक शर्त को पूरा करता हो तभी उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। देशीकरण के इसमें कुछ नोट में पॉइंट दिए गए हैं, उनको भी समझते हैं। 1 वर्ष तक भारत में रहना होगा उस व्यक्ति को 1 वर्ष तक भारत में रहना होगा। नंबर 2, रजिस्टर ऑफिस जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नंबर 3, 11 वर्ष तक भारत में रहना होगा। 11 वर्ष तक भारत में रहना होगा। तो भारत में अब कितने वर्ष तक रहना होगा? 1 वर्ष तो ऊपर यहाँ पे और 11 वर्ष यहाँ, तो कुल 1 + 11 बराबर 12 वर्ष तक भारत में रहना होगा, तभी भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी देशीकरण के द्वारा। अब देखते हैं भारत की नागरिकता प्राप्त करने का प्रकार नंबर 5, वो क्या है? विदेशी क्षेत्र को भारत के। आइए अब देखते हैं नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है। नंबर 1, परित्याग द्वारा। स्वयं से अपनी नागरिकता त्याग करना। नंबर 2, पर्यावसन द्वारा।
प्रशासन द्वारा इसमें दिया है कि किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अब देखते हैं नागरिकता की तीसरे प्रकार से समाप्ति कैसे होती है। वंचित कर देना। वंचित करने पर लगातार 7 वर्ष से अधिक भारत से बाहर निवास करने पर, लगातार 7 वर्ष से अधिक भारत से बाहर निवास करने पर, यदि कोई व्यक्ति लगातार भारत से बाहर 7 वर्ष तक निवास कर रहा है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। वो कैसे? जैसे चीन, किसी देश से, चीन या पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है तो भारत की खुफिया जानकारी शत्रु देश को देने पर, तो ऐसा पता पड़ने पर, देश को पता पड़ने पर तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अवैध रूप से भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर, यदि किसी व्यक्ति ने अवैध रूप से भारत की नागरिकता ग्रहण की है, कैसे? नकली कागज लगाकर या किसी गलत सूचना देकर भारत की नागरिकता ग्रहण की है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अवैध रूप से भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर, हमारा ये नागरिकता से संबंधित टॉपिक यहीं समाप्त होता है। और हमारी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रतुल क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसे लगी और क्या कमी है इस वीडियो में, उसको कमेंट करके लिख कर बताएं ताकि अगली वीडियो में उस कमी को हम पूरा कर सकें। धन्यवाद।